दूसरी बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी वो एक तरह का मीडिया एक्शन था वहाँ के मकामी रिपोर्टर्स के साथ, और साथ मरियम जो यहाँ से लाहौर से गई हैं वो उनके साथ बैठी हुई थी। इसको आप ये तो कह सकते हैं कि ये जो वाक़यात का सामना उन्हें करना पड़ा, जो ज़िंदगी में उनके साथ हुआ, उसके हवाले से एक इमोशनल एक्सपोजे था। लेकिन जिस तरह की तवक्कात की जा रही थी कि वो कोई अहम ऐलान करने वाले हैं, और जिसका जिक्र आपने किया भी कि शायद उनकी वापसी के हवाले से वो कोई बात करते, वो उन्होंने नहीं की है। इसके बावजूद भी दो तीन चीज़ें जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मुझसे इंतकाम लिया गया, लेकिन उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना मुनासिब नहीं समझा कि इंतकाम किसने लिया उनसे। ताहम उन्होंने कुछ मलबा अदालतों के ऊपर डाला है और ये जिक्र किया है कि जिस तरह मरियम का केस अब ख़त्म हो गया है, उसी केस में उन्हें भी सज़ा हुई है। तो उन्होंने कहा कि आज वही सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि जनाब ये उम्र भर की जो नाअहली है ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, इसका भी तज़किरा किया उन्होंने। तो उनको एक तो बज़ाहिर बहुत शदीद शिकायत थी अदलिया से कि उस वक्त की अदलिया ने जिस तरीके से, और ख़ास तौर से उन्होंने नाम लिया चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे साकिब निसार साहब, कि किस तरह वेंजेंस के साथ उन्होंने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, किस तरह उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ किया गया और बेबुनियाद केसेस के ऊपर। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया अपनी बेटी को कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में और बहुत उन्होंने वो वाक़यात का तज़किरा भी किया जो जेल में उनकी मौजूदगी में पेश आए थे, और बाद में जिस इस्तकामत के साथ वो खड़ी रही हैं उसको भी बहुत कम्प्लीमेंट किया, और कहा कि पार्टी के अंदर भी इसकी रिकग्निशन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं या दीगर लीडर हैं, वो सब समझते हैं कि मरियम ने बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया है। असल बात यह है कि इस वक्त जिस तरह की पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का माहौल हमारे मुल्क में है, इस किस्म की गुफ्तगू को आप, जैसा मैंने कहा, आप इमोशनल एक्सपोजे कह लीजिए इसको, लेकिन ये पॉलिटिकल जिस सिमत में हम जा रहे हैं उसके हवाले से कोई वाज़े इशारे उन्होंने नहीं किए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने इलेक्शन की कोई बात नहीं की है कि वो कब होंगे, उन्होंने इसका भी कोई तज़किरा नहीं किया कि अगर मार्च, आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च लेके इमरान खान आएंगे तो वो क्या एडवाइस करेंगे अपनी हुकूमत को, क्योंकि PMLN की हुकूमत में चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे कोई भी हो, और पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रज़ा के। मिसदाक जो है वो जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के इशारे और इंदिए देते हैं उसी के ऊपर PMLN जो है वो अमल करती है। और अभी भी जितने बड़े बड़े फैसले जो हमने देखा किए गए हैं उनमें उनकी रज़ा जो है वो शामिल है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा मायूस हुआ ये देख के कि जितनी पॉलिटिकल सूरत हाल मुल्क में इस वक्त है, प्रवेल कर रही है, उसके हवाले से एक 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी गुफ्तगू उस सिमत में ज़्यादा डायरेक्टेड होनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया, उन्होंने अपनी ज़ौजा का जिक्र किया, उन्होंने अपनी वालदा के साथ अपनी अफिलिएशन और अपनी इमोशनल अटैचमेंट की बात की। लेकिन जो सवाल उठे हुए हैं यहाँ इस वक्त, जो सवाल कन्फ्रंट कर रहे हैं पॉलिटिकल एरिना में, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। और एक दूसरी बात जो कहनी ज़रूरी है वो ये कि जब वो मुआजना कर रहे थे कि मेरे दौर में जो है वो कीमतों का हाल ये था और डॉलर की कीमत ये थी वगैरह वगैरह, वो कंपैरिजन जो है वो पिछली हुकूमत के साथ है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर भी उनके भाई हैं और PMLN के वो प्रेसिडेंट भी हैं, जो आम आदमी है वो पिछले मुआवजे पर नहीं जाएगा, वो तो आज के साथ इसका मुआवजा करेगा। ये बात कही भी जा रही है मुख्तलिफ हलकों में। तो मुझे इस लिहाज से थोड़ी मायूसी ज़रूर है कि मैं समझता था कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सियासत के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि नहीं किया उन्होंने। बुखारी साहब, जो यूथ जो है, जो यंग वोटर्स हैं, उनके लिए तो मियां साहब की बातें इन सेंस रेलेवेंट भी नहीं। तो क्या सोचा मियां साहब ने ये आज इतने भारी भरकम एक्सपेक्टेशन के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रॉडकास्ट करवाई है? मैंने आपसे अर्ज किया पहले भी, नसीम आप भी समझती हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि उनकी जो, जहाँ तक उनकी इमोशनल गुफ्तगू का ताल्लुक है, वो उनकी पार्टी के लिए शायद सूदमंद होगी, वो शायद उनके अजीज़ों के कारब के लिए भी बहुत सूदमंद होगी, लेकिन मुल्क में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसके लिए वो बिल्कुल इररेलेवेंट थी। वो अपना पिछला रोना रोते रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ज्यादती हुई होगी, यकीनी तौर पे हुई है, लेकिन वो इस आज के हालात के साथ रेलेवेंट नहीं है। आज जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज इश्यूज़ ये हैं कि महंगाई क़यामत खेज़ है, आज के इश्यूज़ ये हैं कि नए आर्मी चीफ ने का तकर्रुर होना है, आज के इश्यूज़ ये हैं कि जो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन इस वक्त है वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। आज के जो इश्यूज़ हैं वो ये कि इंटरनेशनल एरिना में
हम कहाँ खड़े हैं, जो मुल्क में सैलाब आया है, जो नेशनल डिजास्टर हुआ है उसके हवाले से। तो उन्होंने उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू नहीं, मतलब मुनासिब नहीं समझा। मुझे यूं लगा जैसे घर में बैठे हुए उनकी आपस में कुछ गुफ्तगू हो रही थी, जिसको फिर उन्होंने मुनासिब समझा ये कि इसको एयर भी कर दिया जाए। उसमें एक सियासतदान, एक 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाले का आंसर जो है वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया है। मैं गलती पे हो सकता हूँ, मेरी तस्दीक कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरी तवक्कात के मुताबिक ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें इश्यूज का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें आज मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये मैं इससे ज़्यादा क्या रिएक्ट करूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल से जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं वो भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि इतने अरसे के बाद जब उन्हें मौका मिला कि वो बराह रास्त कौम से मुखातिब हो सकें, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बेस्ड गुफ्तगू करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ हिज पर्सनल इमोशंस। उन्होंने रिकॉर्डिंग की होगी जर्नलिस्ट को कुछ को बुला के, और फिर इन्होंने या मरियम ने किसी ने कहा होगा कि जी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है तो चले इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ये बड़ी इमोशनल होगी। बात ये है कि फिर क्या हम कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब वो जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ तो एंगेजमेंट उनकी रही और उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो आपने कई मरतबा भी रिपीट कर दिए, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब के पास लगता है कोई जवाब नहीं है, यानी कि कोई उनके पास ऐसी जहन में सोच नहीं है। तो व्हाट डू वी से एट अ टाइम लाइक दिस, जब इतना बड़ा चैलेंज है, यानी लॉन्ग मार्च तो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को इस वक्त कोई बताने का कि तसल्ली दें, अगर उनके पास है कुछ कहने के लिए, तो ये तो उन्होंने बिल्कुल ही एक रास्ता, मैं तो कहूंगी बड़े अदब के साथ बड़ा उल्टा रास्ता पकड़ा आज। मैं नसीम आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। देखिए, पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता था और उन्हें बहुत कुछ कहना चाहिए था। जो कुछ हुआ है, जितनी पोलराइजेशन के अलावा उलट पुलट हुआ है, कभी उनकी हुकूमत, कभी पीटीआई की हुकूमत, कभी फिर अदालती वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत, तो फिर हम सुन रहे थे बाज़गश्त थी यहाँ पर कि अब ये एक मरतबा फिर उलट पुलट होने वाला है। तो इसके हवाले से उन्हें बात करनी चाहिए थी। या तो उनका एक डिस्कनेक्ट है जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। अगर उन्होंने जानबूझ के ये किया है कि वो नहीं चाहते कि इशूज़ के ऊपर कोई बराह रास्त बात करें, तो फिर उन्हें कौम से मुखातब होने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो उनकी दर्दनाक कहानी है ये तो हम सब जानते हैं, और मेरे ख्याल से उनके पार्टी के लोग भी जानते हैं कि बहुत ज्यादती हुई। सबको पता है कि साकिब निसार साहब उनकी जान को आए हुए थे, उस वक्त के प्रेशर्स थे। अरशद मलिक की कहानी भी सबको याद है, अजबर हो गई हुई है, मेरे ख्याल से हिफ्ज है सबको। तो ये जो एलिमेंट मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से हर जी शऊर आदमी वो ढूंढेगा कि उन्होंने आज ये दिन क्यों चुना था कौम से मुखातब होने का, और क्या वो कहना चाहते थे बुनियादी तौर पर। वो एलिमेंट मुझे मिसिंग लग रहा है, और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत मायूसी हुई है। क्योंकि देखिए, यहाँ से मरियम गई हैं, उन्होंने जाके अपने वालिद को ब्रीफ किया होगा, उन्होंने पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उस पर ब्रीफ किया होगा, उन्होंने इस वक्त जो उनकी और प्राइम मिनिस्टर की रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से कुछ कहा होगा। पंजाब में आने वाले जो वक्त में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, चाहे अब है, चाहे जनरल इलेक्शन है, चाहे बाई इलेक्शन है, उनके हवाले से गुफ्तगू होगी। वो सारा एलिमेंट ही गायब है उसके अंदर। तो ये तो एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी जो ज्यादातर उनकी फैमिली से रिलेटेड थी, और बाकी जो उनके ऊपर गुजरी वो सारा कुछ तो लोग बार बार सुन चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज किसी के एनीबडी हैज रेज्ड हिज आईब्रो कि देखें नवाज शरीफ साहब ने क्या कह दिया। मेरा ख्याल है कि आप और हम इस पर इत्तेफाक करते हैं बुखारी साहब के, ये मुझे लगता है कि ये आफ्टर द इवेंट एक इन्होंने फैसला किया। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग करके उसके बाद उनको लगा, दिल चाहा, लोगों ने कहा होगा कि बड़ा जबरदस्त है मियां साहब है, तुसी सूट दो इन द फील्ड, तो ये इसमें पता नहीं बड़े नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल मायूसी की बात यकीनी तौर पे। अच्छा, तो अब जो चैलेंज है उस पर जरा आ जाए बुखारी साहब के, अब ये होने क्या वाला है, क्योंकि मियां साहब की तरफ से तो लगता नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी आई है, उससे ज्यादा डार साहब इधर बात करते हैं तो लगता है ज्यादा सोच विचार हो रही है। तो अब होने क्या वाले, आप लाहौर में बैठे हैं नसीम, यहाँ पर पंजाब में सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब है। इस हवाले से आपने बिल्कुल सही सिमत में सवाल उठाया है। यहाँ पर एक तो जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनकी और जो होम मिनिस्टर उनकी ठनी हुई है आपस में। अच्छा बुखारी आप साहब, अंदाजा कीजिए, एक शख्स कह रहा है मैं तो वो सब कुछ करूंगा जो इमरान खान मुझे कहेंगे, इसका नाम है परवेज इलाही। जो वो कह रहा है कि नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। ये कभी हुआ है? आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह होता है?
लेकिन ये इसी सूरत में होता है जब 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर बन जाए और 160-70 आदमी जो हैं वो उसके हुक्म के पाबंद हों। और दूसरी बात यह कि असलम इकबाल साहब को बाख्तियार किया जा रहा है ताकि पीटीआई के वो लोग जो हैं जिनके काम नहीं हो रहे उनके काम भी हों। तो जब इतनी खिचड़ी पकी हुई है तो यहाँ का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पंजाब की तरफ मेरे ख्याल से आप ज्यादा तवज्जो ना दें, बहुत परेशानी होगी आपको। हम यहाँ बैठ के बहुत परेशान हैं इस हवाले से।